हेलो स्टूडेंट्स। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में कुछ बेसिक टर्म्स को जानेंगे, जिनमें से फर्स्ट वन है सिस्टम। फिर हम पढ़ेंगे सराउंडिंग के बारे में। सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये दोनों हम स्टडी करने के बाद एक थर्ड टर्म पढ़ेंगे, बाउंड्री। तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। आइए पहले जानते हैं सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, इसकी अगर डेफिनेशन देखें, इसकी डेफिनेशन होती है anything under study is called as system। तो क्या है, डेफिनेशन को अगर ध्यान से देखें तो ये बताती है कि कोई भी चीज जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है। एग्जांपल के लिए हम एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते हैं। सपोज ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये हमारी पिस्टन है, ये हमारा सिलेंडर वॉल्स है, और ये कोई हमारा वर्किंग फ्लूइड है। ओके, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है। सपोज कीजिए इस अरेंजमेंट में हम इस फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। ओके, इस अरेंजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होंगी, जिसमें हम इस फ्लूइड की बिहेवियर को स्टडी करेंगे। तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, एज पर द डेफिनेशन ये वर्किंग फ्लूइड हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। वर्किंग फ्लूइड क्या हो जाएगा हमारा, सिस्टम, बिकॉज एनीथिंग अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। अगर हम इस वर्किंग फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, वर्किंग फ्लूइड। ओके, इट्स क्लियर नाउ सिस्टम। नाउ विल गो टू द सराउंडिंग। अब हम स्टडी करते हैं सराउंडिंग को। सराउंडिंग क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज external to system up to where system effect can be felt। क्या मीनिंग है बेटा इसका, सराउंडिंग क्या होती है, इट इज एक्सटर्नल टू सिस्टम, मीन्स सिस्टम से बाहर होता है। कहाँ तक होएगा, अप टू वेयर सिस्टम इफेक्ट कैन बी फेल्ट। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये हमारा एक सिस्टम है। ओके, ये एक हमारा सिस्टम है। सपोज कीजिए इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, इसकी हॉटनेस कितनी है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी हॉटनेस को कहाँ तक हम फील कर सकते हैं, है ना। इसकी हॉटनेस को हम कहाँ तक फील कर सकते हैं, वो कोई ना कोई एरिया होगा, कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, यहाँ तक। सपोज कि यहाँ तक हम इसको फील कर सकते हैं। तो इस सिस्टम के एक्सटर्नल जहां तक इसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा स्पेस क्या हो जाएगा हमारा, सराउंडिंग। ये हमारी सराउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, इसकी बहुत सारी बुक्स में आपको डेफिनेशन मिलेगी। एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज सराउंडिंग। ठीक है, इस तरह की डेफिनेशन मिलती है। तो बच्चों को बहुत जगह कंफ्यूजन रहता है कि सराउंडिंग का मैक्सिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम क्या स्पेस है, क्या पूरा यूनिवर्स हमारा सराउंडिंग है। नहीं, तो हमारा सराउंडिंग का एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, जहां तक सिस्टम का इफेक्ट हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहां तक हम सिस्टम के इफेक्ट को फील कर सकते हैं, वही हमारी सराउंडिंग है। ठीक है, अदरवाइज वो सब हमारा क्या है, एक्सटर्नल टू द सराउंडिंग इज यूनिवर्स। ओके, सिस्टम और सराउंडिंग में डिफरेंस समझ आया। सिस्टम क्या है, जो सिस्टम हमारी अंडर स्टडी है, जो भी चीज हम अंडर स्टडी है वो हमारा सिस्टम है। सिस्टम का इफेक्ट जहां तक हम फील कर सकते हैं वो हमारा सराउंडिंग है। अब हम स्टडी करेंगे बाउंड्री। हमने सिस्टम स्टडी किया, सराउंडिंग स्टडी किया, तो डेफिनेशन देखेंगे बाउंड्री की। इट इज अ
very thin layer which separates system and surrounding. ओके, डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा। बाउंड्री क्या है? बाउंड्री वेरी थिन लेयर है जो हमारा सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। तो इसको कैसे देखेंगे? सपोज कीजिए ये हमारा सिस्टम है और हमने पढ़ा है अभी सिस्टम क्या है हमारा, जो हमारा अंडर स्टडी है, ये सिस्टम हो गया। अब इसका इफेक्ट जहां तक आता है, सपोज कीजिए यहाँ तक आता है इसका इफेक्ट, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? सराउंडिंग। ओके, इन दोनों को कौन सी लेयर अलग कर रही है? इन दोनों को जो भी लेयर अलग कर रही होगी, दोनों को सेपरेट कर रही होगी, वो हमारी क्या कहलाएगी? सराउंडिंग, ओ सॉरी बाउंड्री। ये जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे शो किया है, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री, क्योंकि ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। ओके, तो सिस्टम क्लियर हो गया, सराउंडिंग क्लियर हो गया एंड बाउंड्री क्लियर हो गया। बाउंड्री अब फर्दर टू टाइप्स की होती है। वन होती है फिक्स बाउंड्री, सेकंड होती है फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फिक्स बाउंड्री एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री, दोनों में क्या डिफरेंस है? फिक्स बाउंड्री, इसमें क्या होता है, इसकी वॉल्यूम हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल एक वाटर बोतल ले लो, प्लास्टिक की वाटर बोतल ले लो, ये एक वाटर बोतल है, इसमें आप कम वाटर भरो, ज्यादा वाटर भरो, फुल भर दो इसको, लेकिन इस बोतल की वॉल्यूम क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह की जो बाउंड्रीज है, ये जो हमारी बाउंड्री है, ये जो इसकी वॉल्स हैं, ये हमारी बाउंड्री है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये फिक्स रहेगी, इसके अकॉर्डिंग इसकी वॉल्यूम फिक्स रहेगी। तो इस टाइप की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? फिक्स बाउंड्री। इसका सेकंड नाम क्या है? रिजिड बाउंड्री भी बोलते हैं इसको, रिजिड बाउंड्री। ओके, सेकंड टाइप क्या है हमारा? फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फ्लेक्सिबल बाउंड्री किस टाइप की होती है? फ्लेक्सिबल बाउंड्री जिसकी वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होती, तो इसकी वॉल्यूम जो होती है वो वेरिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं? एक बलून ले लो, बलून, बलून में सपोज अभी ये इसमें सम अमाउंट ऑफ एयर इसमें हमने फील की, तो इसकी शेप अभी ये है। अगर इसमें मैं फर्दर कुछ अमाउंट ऑफ एयर ऐड कर दूं, फर्दर मैं कुछ अमाउंट ऑफ एयर ऐड कर दूं, तो अगर इसकी ओरिजिनल शेप ऐसी थी, तो अभी ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो इसकी ओरिजिनल बाउंड्री क्या थी? ये वाली, लेकिन एयर फिल करने के बाद इसकी फाइनल बाउंड्री कौन सी हो गई? ये इनिशियल थी, ये फाइनल हो गई, तो इसकी बाउंड्री चेंज हो गई। तो इस तरह की जो बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज कहलाती हैं, जिनकी वॉल्यूम चेंज हो जाती है। ओके, टू टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स बाउंड्री जिसको रिजिड बाउंड्री भी बोलते हैं, सेकंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फिक्स बाउंड्री में वॉल्स जो है इसकी बाउंड्री जो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। फ्लेक्सिबल में इसकी बाउंड्री शेप चेंज हो जाती है।